निश्चिंत रहिए पवन भैया, जनता आपके लिए आगे खड़ा होकर तैयार है। युग के लोग हैं जो बिहार को फिर से लालटेन में ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ बैठे हुए लोग एलईडी की रोशनी में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एलईडी युग में ही बिहार को आगे ले जाएंगे। इनका मेहनत है, उसके हिसाब से मैंने कभी किया है। मेरे पास अगर और राशि रहती तो पवन भैया के लिए और राशि निकालता खजाने से, लेकिन उनकी तत्परता उससे अधिक होगी। आज हमारे बीच में यहाँ पर योजनाओं की चर्चा, उसकी प्रमुखता तो आप समझ सकते हैं और उसकी लाने का महत्व आप बता सकते हैं, लेकिन मैं इतने दूर चल के कुछ कहने के लिए आया। लोग कहते हैं, मैं मुझे 5 साल पहले जब पवन भैया चुनाव जीते तो मैं जीत नहीं पाया। तो पवन जायसवाल को हराने के लिए लोग दूसरे देश से या दूसरे राज्य से आते हैं, तो मैं मानता हूं कि यहाँ की जनता को नमन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, जो इतनी शक्तियों के लगने के बावजूद भी पवन जायसवाल को अपना सेवक के रूप में समझते हैं। मैं इसलिए इस बात को कहा कि कन्या विवाह योजना हो, चाहे कन्याओं के विवाह के, मुझे भी बुलाया था मेरे भाई, मैं नहीं आ पाया, थोड़ा कुछ कमी रही होगी। इतना बड़ा आयोजन किया था कि मुझे आज पूरे देश से बिहार की नजर है और बिहार के लोगों की नजर ढाका घोड़ासान पे भी है। बहुत दिन आप लोगों ने विधायक बना के भेजा है, अब कुछ उसके आगे भी बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो 1 लाख से तो नहीं चलेगा मेरा, 1 लाख में तो विधायक बना है, कुछ उससे अधिक बनाइए तो कुछ और बनेंगे पक्का। बड़े भाई ने 1.25 लाख कहा, मैं तो कहूंगा कि 1.25 लाख से बढ़ाइए, 1.25 लाख 750 करोड़ रुपया ला के देने वाला व्यक्ति कम से कम 1.5 लाख वोट लाए, तब जाके थोड़ा सा हमारे ढाका के लोगों का सही में आशीर्वाद मिलेगा। सफर किए होते तो 16 दिन में एक जिला नहीं घूम पाते, आज 16 दिन में पूरा बिहार घूम के लौट गए। यही बदलाव है, यही परिवर्तन है। लोग कहते नहीं बदला, चले जाओ भैया, महात्मा गांधी सेतु पुल को आप लोग पार करके आते जाते थे पटना, याद होगा वो दर्द का समय। महात्मा गांधी सेतु पार करने में लोगों को लगता था कि शादी की बारात आज चले तो कल पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी सेतु को नया पुनर्जीवित किया और नया 6 लेन का महात्मा गांधी सेतु दे दिया। ये है परिवर्तन। बेगूसराय के कोई इलाके में कोई गए होंगे भैया तो राजेंद्र सेतु देखा होगा, तो राजेंद्र सेतु को कैसा जीर्ण सी स्थिति में था, मोदी जी ने गए और नीतीश कुमार गए, वहां पर नया 6 लेन ब्रिज ऑल्टा सिमरिया का बनकर तैयार हो गया। ये सूचक है कि लालटेन युग से एलईडी युग में परिवर्तन आ गया है। मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं मित्रों, जो कहते हैं नहीं बदला, तो वो लालटेन युग के लोग हैं जो बिहार को फिर से लालटेन में ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ बैठे हुए लोग एलईडी की रोशनी में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एलईडी युग में ही बिहार को आगे ले जाएंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने नौकरी दिया, काहे का नौकरी दिया भैया? शिक्षा विभाग नीतीश कुमार के निर्देश पर लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, एक बार नियुक्ति पत्र बांट दिया तो अपने आप को पुरोधा कर रहे हैं। मैं तो उनको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पे आने पे कोई खतरा नहीं है। 1 करोड़ 86 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है। लालू जी के शासन में जो बचा हुआ चीज था वो भी चला जा रहा था। लोग कहते थे ना, जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो कई लोग कहते थे कि बालू और लालू है खाली बिहार में। अब वो समय बीत गया, अब बिहार में युवाओं को रोजगार भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी आ रही हैं, और अब तो नया फैसला ऐसा हुआ है कि जो जितना रोजगार देगा उसको सरकार उतना बेनिफिट देगी। अब जो कंपनी यहाँ रोजगार देगा उसको सरकार जमीन के तोहफे में देगी। बहुत तेजी से घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एटीएम देंगे, इससे पैसा आएगा। अरे भैया, दिल्ली के फर्जीवाड़ा को याद है ना सबको? दिल्ली का फर्जीवाड़ा याद है कि नहीं है? भूले नहीं ना है? तो ये उसी का डुप्लीकेट कॉपी है जो बिहार में काला पीला घुमा रहा है। उस समय कोई देखने वाला था तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार था, जो कोरोना का फ्री वैक्सीन भी देता है, गरीब के घर में अन्न भी पहुंचाता है, अब प्रधानमंत्री आयुष्मान इलाज योजना से इलाज भी कराता है। आज बोले आए हैं, चुनाव आया है तो पीला कार्ड बांट रहे हैं, लेकिन निश्चित रहिए भैया, वो एटीएम कार्ड कभी एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव रहेगा तो आपका पवन जायसवाल आपके लिए एक घर घर जाकर काम करने वाला है।
इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूँ, योजनाओं तो एक अवसर है, उनके परिश्रम के हिसाब से उन्होंने जितना मेहनत किया उसके हिसाब से ठीक कहा मेरे भाई ने। जब हम एक एक घर अंतिम दिन तक चुनाव के दिन काम कर रहे हैं, तो चुनाव के दिन जब घोषणा होगी तो जनता प्रचार करेगी। आप निश्चिंत रहिए पवन भैया, जनता आपके लिए आगे खड़ा होकर तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परिश्रम, आपका मेहनत हम लोगों ने भी पटना रखकर देखा है, वो कमिटमेंट देखा है। एक विधायक के रूप में जो कमिटमेंट होता है क्षेत्र के प्रति, लगता है जैसे मेरे घर का हर काम है, मेरे घर का हर योजना है, उतनी चिंता करने वाला व्यक्ति कोई है तो आपका नेता पवन जायसवाल जी है। मैं आज इस बीच में आप सबसे यही आग्रह करने आया हूँ, चलिए 2025 का मिशन हमारे सामने है, और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, विकास के इस रथ को रुकने नहीं देना है, फिर से बिहार को लालटेन युग में नहीं जाने देना है। लोग कहते हैं बदलाव क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, हमने नक्सलवाद नहीं होने दिया, हमने दंगा नहीं होने दिया, हमने कहीं ना कहीं विकास को प्राथमिकता दी। लोग कहते हैं कि भैया अपराध हो रहा है, अरे भैया आप अपराध करते थे, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी बैठता था, आज अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल में चला जाता है। ये अंतर है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का। मैं आगे भी जारी रखेंगे और आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो बिहार के विकास के पथ को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि बिहार एक ही योजनाओं का शीर्ष नहीं बने, अन्य कई योजनाओं का सौगात बने। एक बात मैं कह के, चूंकि भैया काफी धनी है, लोगों को काफी सच्चा सेवक है, इसको जो आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पवन जायसवाल इस बार केवल विधायक नहीं, कुछ और बनकर आपके बीच में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।